यह शहर की सबसे सुंदर महिला है। एक गुजरती हुई अमीर महिला ने उसे देखा। अमीर महिला ने उसे अपने साथ कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया। ऐसी अमीर औरत को देखकर उसे मना करने में शर्म आती है। उस लड़की की खूबसूरती बूढ़ी महिला के बहू के मानकों पर खरी उतरती है। अगले दिन वो सीधे उसके घर पर शादी का प्रस्ताव देने जाती है। लड़की का परिवार उसका अच्छे से स्वागत करता है। घर में आते ही उसकी खातिर शुरू होती है। जियाओमी ने जल्दी से उसके लिए चप्पल निकाली, लेकिन महिला इतनी सस्ती चप्पल नहीं पहनती है। वो उनकी बेइज्जती है, लेकिन सब चुप रहते हैं। घर में सबसे कीमती कालीन पर अमीर महिला अपनी हील गड़ा देती है। सबको बहुत असहज महसूस हो रहा है। अमीर महिला ने अपना कोट उतार दिया और उसे उनको पकड़ा दिया। यह नौकरों के साथ किया जाने वाला व्यवहार है। अपनी बेटी की शादी एक अमीर परिवार में करने के लिए सब यह सहते हैं। अब डैमी एक सुंदर पोशाक में सामने आती है। खूबसूरत बड़ी बेटी माँ बाप की शान है। अमीर औरत उसे देख रही है। सौम्य डैमी ने संतोष व्यक्त किया। परिवार की बातचीत के बाद दोनों की शादी तय हो जाती है। अगले दिन डैमी अपने मंगेतर से मिलने जा रही है। डैमी थोड़ा नर्वस महसूस करती है। अब अपनी बहनों के साथ आई है। अब डैमी हिम्मत से भरी हुई है। इस दिन का इंतजार वो बचपन से कर रही है। लियू उसकी ओर घूमता है। यह महिला वाकई में खूबसूरत है। पहली बार मंगेतर को देख डैमी घबरा जाती है। लियू उठकर डैमी का अभिवादन करता है और कहता है कि उसकी माँ उसे परेशान नहीं करेगी। लेकिन डैमी को कुछ समझ नहीं आता है। डैमी शादी करना चाहती है, लेकिन लियू शादी नहीं करना चाहता। लेकिन लियू इस बारे में कुछ नहीं कहता है। डैमी को खूब सारे ऊपर भेजे जाते हैं। इनमें बहुत कीमती चीजें हैं। अमीर औरत ने फिर से डैमी की प्रशंसा की। मेरी बहू मेरी बेटी की तरह है और तुम बहुत खूबसूरत हो बेटी। लेकिन डैमी यह नहीं जानती कि परेशानी शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ लियू अपनी प्रेमिका के साथ है। माँ वहाँ आ जाती है और कहती है कि उसके बेटे की सगाई हो चुकी है, तो अब उसे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। घुंघराले बालों को लियू से दौड़ करना आसान नहीं है। महिला कहती है कि तुम मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं बचेगी और तुम बस मेरे बेटे की रखेल बनकर रह जाओगी। लियू कहता है, अगर आपके पास माँ का दिल है तो आप अपने बेटे को ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं करेंगी जो वो नहीं चाहता है। आधिकारिक तौर पर दो महिलाओं के बीच युद्ध शुरू हो चुका है, जिसमें बेटा बगावत करना चाहता है, लेकिन लियू को डर है कि कहीं उसकी माँ उसका अकाउंट फ्रीज न कर दे, इसलिए वो आज्ञाकारी बन जाता है। लियू और डैमी की शादी हो जाती है। भीड़ की जयकारों के बीच जोड़ा शादी करने के लिए पहुंचता है। डैमी बहुत खुश महसूस कर रही है। जब वे बैठे हैं, पुजारी गवाहों को आमंत्रित करता है। अमीर औरत ने लियू को गुस्से में देखा। लियू की असली प्रेमिका यहाँ है। वो अहंकार से चल रही है। उसने उपस्थित सभी को अनदेखा किया। अमीर औरत संकट में है क्योंकि इस महिला का अस्तित्व डैमी नहीं जानती है। वो शादी में गवाह बनने के लिए आई थी। यहाँ अब क्या होने जा रहा है? पुजारी डैमी से पूछता है कि क्या वो लियू को पति मानती है। हाँ। फिर लियू को डैमी के बारे में पूछा जाता है। अमीर औरत घबरा रही है। लियू अपनी प्रेमिका को देखता है। जब प्रेमिका सिर हिलाती है, लियू भी हाँ कहता है। अमीर औरत चैन की सांस लेती है। क्या गवाह इस शादी की गवाही देते हैं? पुजारी पूछता है। औरत फिर से घबरा रही है। हाँ, सौभाग्य से कोई परेशानी नहीं है। दोनों ने सफलतापूर्वक पति पत्नी बनने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। प्रेमिका असहजता से जाने लगती है। जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर लियू को देखा। प्रेमिका लियू की तरफ एक नजर डालती है। इस पर लियू उठा और अपनी प्रेमिका की ओर चल दिया। औरत ने अपने बेटे को पकड़ लिया है। इस महिला से पूछो कि वो आखिर यहाँ क्या कर रही है। मैंने आपके द्वारा कही गई हर बात को माना है, इसलिए अब आप मुझे नहीं रोक सकती हैं। अमीर औरत की एक नजर में दो लोग प्रेमिका को पकड़ लेते हैं। औरत लियू की प्रेमिका को धमकी के तौर पर इस्तेमाल करती है। यदि तुम अपनी पत्नी के पास वापस नहीं जाते हो तो तुम इस महिला को फिर कभी देख नहीं पाओगे। इस पर लियू ने अपनी प्रेमिका को जाने का इशारा किया। फिर स्थानीय रिवाज के अनुसार पिता और बेटी सबके लिए एक नृत्य करते हैं। यह शादी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रात में डैमी बिस्तर पर बैठकर लियू का इंतजार कर रही है। लियू उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो अभी भी शादी की पोशाक में क्यों है। वो कहती है कि आज उनकी सुहागात है, इसलिए उसने अभी तक इसे नहीं उतारा है। इस बात पर लियू डैमी से कहता है, हालांकि हम शादीशुदा हैं, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं हूँ। यहाँ सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मैं यहाँ नहीं रहूँगा। कृपया मेरे लिए कोई आशा न करें। हम महज एक नाटक कर रहे हैं। डैमी, जिसने सोचा था कि वो एक धनी परिवार में शादी करके खुश होगी, लेकिन अब अचानक हताशा से घिर जाती है। तब लियू अपना सामान उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। लियू की शादी की पोशाक को रौंद कर जा रहा है। ऐसे ही वो बिना पीछे देखे चला गया। यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में।